अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। निगार बेगम और गजनफर जुनैद को समझाने लगे कि वो तानिया से शादी कर ले। जब जुनैद ने इनकार कर दिया तो गजनफर अब बुरी तरह से बेटे को डांटते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम तानिया से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मैं जायदाद से आग कर दूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पहले जावियार ने अपनी मर्जी की, अब तुम्हें तुम्हारी मर्जी नहीं करने दूंगा। कोई हमारे भी हक हैं, कोई हमारी भी ख्वाहिशें हैं और तुम्हें हमारी ख्वाहिश का पास रखना होगा। अब जुनैद तो गुस्से के आलम में बाप की बात सुनते हुए चला जाता है। तो निगार एकदम से डर गई कि वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। ऐसा ना हो कि जुनैद वापस चला जाए, मुल्क से बाहर चला जाए, तो ऐसे में वह भला क्या कर लेगी। इसीलिए बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझाने लगी, देखो बेटा, अपने बाप की बात मान जाओ। जावियार ने हमारी बात नहीं मानी। तानिया मेरी भांजी है, मैं चाहती हूँ वो इस घर में ब्याह कराए। तुम ही हो जो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो, प्लीज़ मेरी खातिर। तो यहाँ पर जुनैद भी सुना देता है, मम्मा कैसे कैसे इस लड़की से शादी कर लूँ जिसने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, जो शुरू से मेरे भाई से मोहब्बत करती है, बचपन से उसकी चाहत में रही है। तो ऐसे में मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर लूँ। तो निगार यकीन दिलवाती है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जावियार से नफरत करती है, तुमसे मोहब्बत करेगी। तुम देखना तो सही, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जीवन साथी साबित होगी। तो ऐसे में अब जुनैद को कोई जवाब नज़र नहीं आया, तो उसने यही कह दिया, ठीक है, मैं तानिया से मिलकर फैसला करूँगा। अगर तो वो हाँ करेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर वो इस रिश्ते से इनकार करेगी तो मैं भी उससे शादी नहीं करूँगा। अब जुनैद को लगा था कि तानिया इनकार ही करेगी, इसीलिए तो उससे मिलने की फरमाइश करता है। तो निगार को भी ये ऑप्शन ठीक लगी, इसीलिए तो निगार अपनी बहन से तानिया और जुनैद के रिश्ते की बात करती है, जिस पर बहन तो भड़क जाती है। क्या समझ रखा है तुमने मेरी इकलौती बेटी को? क्या खिलौना है वो? एक के साथ नहीं तो दूसरे के खोंटे के साथ बांध दोगी। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तानिया का रिश्ता तुम्हारे घर में अब हरगिज़ नहीं करूँगी। और अब यहाँ पर तानिया को मालूम पड़ा तो वो भी रोते हुए इनकार कर देती है कि मैं उस घर में भला क्यों जाऊँगी। जावियार की दुल्हन बनकर नहीं तो जुनैद की क्यों बनूँ। मुझे इस रिश्ते से इनकार है। लेकिन फिर बाद में तानिया का शैतानी दिमाग सोचता है कि उसे इस शादी के लिए हाँ करनी चाहिए, तभी तो वो जावियार से अपनी रिजेक्शन का बदला लेगी। अगले दिन जब निगार तानिया को कॉल करती है और कहने लगी, बेटा तुमने इनकार क्यों किया, जुनैद बहुत अच्छा है। तो तानिया हामी भरती है, नहीं आंटी, मैं इनकार नहीं करूँगी, अब मैं हाँ करती हूँ, मुझे ये शादी करने में कोई एतराज़ नहीं। पास खड़ी माँ तो देखती रही, वो ये शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन तानिया ने माँ की पहले कभी कोई सुनी थी जो आज सुनेगी। वो तो खुद ही से अपना रिश्ता फाइनलाइज कर लेती है। निगार बेगम को बहुत खुशी है, तभी तो वो जुनैद से कहती है, ठीक है, तुम एक बार तानिया से मिल आओ। जुनैद भी तानिया से मिलने चाहता है और चाहता है कि तानिया इनकार ही कर दे। उसे लगता है कि तानिया इनकार ही करेगी, इसलिए उससे कहने लगा, मैं आपसे मिलने आया हूँ किसी काम के लिए, कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो तानिया भी अनजान बने हुए कहने लगी, हाँ, निगार आंटी ने बताया था कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हो तो मुझसे, आखिर ऐसी क्या बात है। तो जुनैद बताने लगा, मम्मा ने आपसे मेरे और आपके रिश्ते के बारे में बात की होगी, क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। तो तानिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे आपसे शादी करके अच्छा लगेगा। जावियार से मैं नफ़रत करती हूँ क्योंकि तुम खुद सोचो ना जुनैद, जिस लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं उसकी रिजेक्शन का शौक़ सारी उम्र मनाऊंगी? क्या अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं करूंगी? मुझे भी हक है खुशियों का, मैं भी खुशी खुशी जीना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। अगर ऐसे में आप मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब जुनैद के दिल से एक बोझ हट सा गया, इसलिए वो भी शादी के लिए राज़ी है। जब निगार ने घर में बात की तो यहाँ पर दादी कह देती है, एक बार जुनैद से उसकी पसंद के बारे में पूछा होता, वो तानिया को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर निगार गुस्से से कहने लगी, पसंद करके क्या ही तीर मार लेगा। तो यहाँ पर दादी कहने लगी, क्यों, पसंद करना गुनाह है क्या? तो निगार तनसन कहने लगी, हाँ गुनाह है, और जब कोई हमारी स्टेटस की ना होगी, नीच गिराने सी होगी, तो फिर तो नाकाबिले तलाफ़ी गुनाह है। उस गुनाह की तो सज़ा इतनी गहरी है कि माफ़ी कभी मिल ही नहीं सकती। अब बातों ही बातों में
निगार बेगम ने नायाब को बहुत कुछ सुना दिया। नायाब को बहुत बुरा भी लगा, लेकिन फिर वो कुछ फील नहीं करती, ना ही किसी से शिकायत करती है, बल्कि ज़ावियार भी आया तो उससे भी नॉर्मली बात करती है। ऐसे ही तानिया और जुनैद की शादी के कार्ड भी छप गए। अब निगार बेगम बहू रानी को शादी का कार्ड देने आती है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए, और यहाँ पर उनसे कहना कि ये कार्ड मिलने के बावजूद भी मत आए वो, क्योंकि उन्हें कार्ड भेजना मेरी मजबूरी है। बीजान ने इंसिस्ट किया है, वरना मैं उन जैसे लोगों को कभी मत बुलाऊं अपनी शादी पर। इसलिए उनसे कहना कि गलती से भी मत आए हमारे इवेंट पर। अब तो निगार बेगम ये कहते हुए चली गई, लेकिन नायाब काफ़ी परेशान हो गई कि उन्हें कार्ड दे और ये भी कहे कि इस इवेंट पर मत आएं। और अगर वो कार्ड छुपा लेती है, अपने घर वालों को नहीं देती, तो ज़ावियार की दादी नायाब की दादी से बात करते हुए बता देगी कि हमने आपको कार्ड भेजा है, आप लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि दोनों गहरी दोस्तें हैं। ऐसे में नायाब काफ़ी परेशान हो चुकी है कि करे तो करे क्या, किस रास्ते पर चले, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल रास्ते पर खड़ी है। दूसरी तरफ नायाब का नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना दादो को तो बहुत पसंद है। दादो तो हर वक्त नायाब के सदके वारी जाती हैं। नायाब ज़्यादातर वक्त दादी के साथ गुजारती है, दादी से ढेरों बातें करती है। दादी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पोती और बहू ने तो कभी दादी को टाइम दिया ही नहीं था, जो कि नायाब दे रही है। दूसरी तरफ वो ज़ावियार को भी खूब अच्छे से टाइम देती है, उनके साथ भी कोई गिला कोई शिकवा नहीं करती, बल्कि कोशिश करती है कि ज़ावियार के साथ अच्छे से अच्छा वक्त गुजारे। इसलिए तो ज़ावियार जब ऑफिस से आया तो नायाब तैयार हो रही थी। ज़ावियार को देखते ही पजल हो गई, कहने लगी मैं जल्दी से चाय लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। तो यहाँ से वो निकलने लगी तो ज़ावियार उसका बाजू पकड़ लेता है। मैं ऑफिस से थका हारा सारा दिन काम करने के बाद जो आता हूँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीने नहीं आता। तो यहाँ पर नायाब पजल हो जाती है, फिर क्या करूँ मैं, क्या करने आते हैं? तो ज़ावियार फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं थका हारा जो आता हूँ तुम्हें देखने आता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट देखने आता हूँ। तुम एक बार खुलकर मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लो, मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। अब तो नायाब वाकई खुलकर मुस्कुराने लगी। उसे ज़ावियार की ऐसी बातें अच्छी लगने लगी हैं। वो जो ज़ावियार को पहले सिर्फ पसंद करती थी, अब आहिस्ता ही आहिस्ता मोहब्बत करने लगी है। और ज़ावियार तो पहले ही नायाब को बहुत चाहता है, उसे बहुत पसंद करता है, उसे मोहब्बत करता है। इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन यहाँ पर तानिया मैडम जो आ रही हैं, तो इनकी ज़िंदगी को अजीरन करने ही आ रही हैं। वो जुनैद से शादी इसी बिना पर कर रही हैं कि आकर ज़ावियार से अपनी रिजेक्शन का बदला लेगी, और फिर वो ऐसा ही करेगी। जुनैद की बीवी होते सोते वो जुनैद को उसका कोई हक नहीं देगी। जुनैद उसके पीछे पीछे भागेगा और वो आगे आगे, क्योंकि उसने तो ज़ावियार से अपनी रिजेक्शन का बदला लेना है, ना कि जुनैद को उसका कोई हक देना है। जुनैद को वो उसके हर हक से महरूम रखेगी, जो कि जुनैद को बाद में गुस्सा भी दिलवाएगा। लेकिन है तानिया को जुनैद के गुस्से की भला क्या परवाह।